हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और ये देखिए सुबह सुबह का व्यू। सुबह सुबह जब अच्छा सा व्यू दिखता है ना, तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है और मन भी बहुत खुश रहता है। और ये देखिए सनराइज़ हो गया है। अभी सूर्य बहुत छोटे से दिख रहे हैं, कुछ सेकंड बाद ये पूरे हो जाएंगे और हम आपको अपने घर से ही ये व्यू दिखा रहे हैं। हमारे घर से ही बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए पूरी तरह से सनराइज़ हो चुका है। इस समय सूर्य हल्के से लाल और ऑरेंज कलर का है। बहुत प्यारा दृश्य बाहर का इस समय दिखाई दे रहा है। चलिए तो अपना हम डेली का रूटीन शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने दूध और पानी रख दिया है गैस पर। यहाँ पर हम बनाएंगे चाय, क्योंकि सुबह सुबह चाय पीने की हमारी बहुत गंदी आदत है। उठते ही मुझे चाय पीनी होती है। तो यहाँ पर हम पत्ती डाल देते हैं। और यहाँ पर चाय हम सिर्फ एक ही कप बना रहे हैं अपने लिए। थोड़ी सी अदरक डाल दी और साथ में 2 लौंग डाल दी। लौंग डालने से जो गले में खराश होती है, रात भर जो हम सोते रहते हैं तो थोड़ा सा गला ख़राब हो जाता है। लौंग डालने से गला साफ़ हो जाता है। इसलिए सुबह की चाय में मैं 2 लौंग डालकर ही पीती हूँ। और चाय में 2-3 अच्छी से उबाल आ चुकी है। जब तक इधर हमारी चाय उबल रही थी तब तक हम ब्रश कर आए थे और चाय बनकर तैयार हो गई। चलिए तो अब इस चाय को हम छान लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने। और ये चाय मैं बालकनी में बैठकर ही पीऊँगी। कितने लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बालकनी में बैठ के हम ये चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद तुरंत ही हम झाड़ू लगाने लगे थे। बच्चे भी दोनों उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा जल्द से जल्द झाड़ू लगा देते हैं। बच्चों के रूम में झाड़ू लगाने के बाद इधर मैं अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। इधर जो ये आपको फ्रिज दिख रहा है उससे साइड में हमारा किचन है। और ये जो दरवाज़ा है उधर एक छोटी सी बालकनी दे रखी है। किचन और बालकनी में झाड़ू लगाने के बाद इधर हम मंदिर में और ड्राइंग रूम में झाड़ू लगाने के लिए आ गए थे। झटपट से पूरे घर में हमने झाड़ू लगा लिया था। उसके बाद तुरंत ही पोंछा लगा दिया था। पोंछा हम सूट नहीं करते, क्योंकि पोंछा हम बैठकर ही लगाते हैं। और पोंछा लगाने के बाद हम नहाने चले गए थे। नहा धोकर मंदिर के पर्दे हमने हटा दिए थे। और कृष्णा अभी हमारे सो रहे थे। कृष्णा को प्यार से थपकी देकर हम जगा देंगे और एक प्यारी सी उन्हें पुच्ची देंगे। हम अपने ब्लॉग में कृष्णा का ब्लॉग ज़रूर डालते हैं, क्योंकि ये हमारा डेली का रूटीन है। भगवान कृष्ण की सेवा हमने ले रखी है। पहले भगवान कृष्ण की सेवा मेरी बेटी ने ली थी। अब बेटी को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये काम मैं करती हूँ। जिस तरह से हमारा सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी तरह से हमारे लिए कान्हा की सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर ब्लॉग में मैं आपको डेली रूटीन में अपने कृष्णा का ब्लॉग ज़रूर डालती हूँ। कृष्णा हमारे उठ चुके हैं और हम मंदिर को साफ़ कर लेते हैं। सभी फोटोओं को उठाते हुए गीले कपड़े से पहले हम पूरे मंदिर को साफ़ कर लेंगे। उसके बाद जो बर्तन हैं पूजा के और उनमें जो जल है उसे हम तुलसी में डाल देंगे और पूजा के बर्तन धुलकर हम रख देते हैं। चलिए तो फटाफट से हम पूजा के बर्तन धुल लाते हैं। यहाँ पर हम पूजा के बर्तन धुल लाए हैं। और जो गिलास हैं उसमें हमने यमुना जल डाल दिया था। और जो लोटा होता है ना, उसमें हमने गंगा जल डाला था। यमुना के जल से हमारे कान्हा नहाते हैं और गंगा जी के जल से शंकर भगवान को हम नहलाते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमने कृष्णा का बर्तन रख लिया है, जिसमें हमारे कृष्णा स्नान करेंगे। कान्हा के वस्त्र हमने उतार दिए थे। अब इनको हम अच्छे से पोंछ देते हैं। कान्हा नहा चुके हैं, उनको हम ड्रेस पहना देते हैं। ड्रेस हम पहना चुके। अब उनकी मैचिंग ज्वेलरी भी हमने कृष्णा को पहना दी है। तिलक लगा के पगड़ी लगा देंगे उनकी और इत्र डालकर उनको बांसुरी दे दी। कृष्णा हमारे तैयार हो गए। उसी तरह से छोटे वाले जो कृष्णा हैं उनको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लिया था।
सभी कृष्ण भगवान की मूर्तियों को पोंछकर उनको हमने यहाँ पर तिलक लगा दिया। उसके बाद हमने पाठ किया था। पाठ करने के बाद हमने भगवान की आरती कर ली थी। आरती ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत ही हम ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए चले गए थे। ब्रेकफास्ट में आज हमने चने बनाए थे। चनों को हमने पूरी रात भिगो दिया था। उसके बाद सुबह चनों को हमने थोड़ा सा ऑयल डालकर फ्राई कर लिया था और कृष्णा को भी आज हमने चनों का ही भोग दिया था। कान्हा हमारे चने खा रहे थे। उसके बाद आज थोड़ा सा मूड कुछ सही नहीं था, वो हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए लंच में आज हमने आसान सी तहरी बनाई थी। आप इसे तहरी कहिए या पुलाव, सब्जियां डाल के बनाई थी, इसलिए हेल्थी भी थी ये। 1.5 कप चावल को हमने भिगो दिया था। कुकर में 1 चम्मच तेल डाला था और उसी में हमने 1 चम्मच घी डाल दिया था। अच्छे से जब घी मेल्ट हो गया तो उसमें 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी हींग डाल दी थी। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे और जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें ये 1 बड़ा प्याज है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। प्याज को भी भून लेते हैं और प्याज को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का गुलाबी होगा इतना ही प्याज को हमें भूनना है। प्याज भून रहा है, इसी के साथ 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी प्याज के साथ ही भून लेते हैं। अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप चॉप करके अदरक और लहसुन इसमें डाल दीजिए, उसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। और देखिए यहाँ पर प्याज भी अच्छे से भुन चुका है। टमाटर डालेंगे। ये 2 टमाटर हैं जिनको हमने चॉप कर लिया था। टमाटर को डाल देते हैं और टमाटर को भी 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें मसाले डाल रहे हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच इसमें गरम मसाला हमने डाला है और 1 चम्मच हल्दी डाल दी है। और ये 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ कलर के लिए डाली है। डालना चाहें आप डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिए। अच्छे से चलाते हुए मसालों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मसाले हमने प्याज और टमाटर में मिक्स कर लिए हैं। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। 3 मिनट हो गए तकरीबन और अच्छे से हमने इसे भून लिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास जो सब्जियां थी हमने वो ही डाल दी हैं। गाजर, बीन्स और ये है शिमला। अगर आप यहाँ डालना चाहें तो आप इसमें आलू डाल सकते हैं, मटर है, गोभी है, कोई सी भी सब्जियां आपके पास जो आपको पसंद हो वो डाल दीजिए। और सब्जियों को 2-3 मिनट के लिए आप अच्छे से ज़रूर भूनिएगा, तभी तहरी में स्वाद आता है। इसे 3 मिनट तकरीबन हमने भूना है। और ये जो चावल हमने धोकर रखे थे वो हम डाल देते हैं। यहाँ पर हमने बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल से पुलाव बहुत बढ़िया बनता है। और चावल को भी सब्जियों के साथ 2 मिनट के लिए ज़रूर भून लें। अच्छे से भून लेते हैं। इससे चावल जो होता है ना वो खिला खिला रहता है, गलता नहीं है, टूटता नहीं है। अब इसमें डाल देंगे पानी। पानी आप उतना डालिए कि चावल डूब जाए, ज़्यादा पानी इसमें मत डालिएगा क्योंकि हम जो पुलाव है ना वो प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो चावल ज़्यादा गल जाएगा। अब डाल देंगे इसमें नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डालिए। नमक को भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी आने तक कुक करेंगे। 1 सीटी आ चुकी है और प्रेशर कुकर का जब प्रेशर बिल्कुल निकल जाए, इसे अपने आप निकलने दीजिएगा। खोल के देखते हैं और ये देखिए हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए दिखाते हैं हम आपको, एक एक चावल अलग अलग है। चलिए तो इसको हम कर लेते हैं सर्व। इसमें सब्जियां भी हो गई हैं इसलिए ये हेल्थी भी है। और साथ में यहाँ पर हमने बूंदी का रायता बना लिया था। तो आज का लंच हमारा यही है। आपको कैसा लगा कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और इधर जब लंच हो गया था तो उसके बाद बर्तन बहुत फैल चुका था किचन में, तो फिर इधर मैं तुरंत ही सब लोग ने जब खा लिया तो बर्तन धुलने के लिए मैं बैठ गई थी। बर्तन धुल के चूल्हा साफ़ कर देंगे और उसके बाद दोपहर का काम पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और काम जब ख़त्म हो जाए तो थोड़ी बहुत देर हम आराम भी कर सकते हैं। और अगर बर्तन पड़े रहें तो फिर
आराम करने का मन ही नहीं करता, यही रहता है कि अभी काम बाकी है। तो यहाँ पर मैं झटपट से बर्तन धुल रही थी और मैं क्यों परेशान थी वो ये वजह थी। देखिए, ये है हमारे मिट्ठू, बहुत ही ज़्यादा शैतान, बहुत ही ज़्यादा शरारती। ये देखिए, इनकी टांग टूट गई है, डॉक्टर को दिखाया था और इनको प्लास्टर करवा दिया है। अब ये कैसे टूटी? ये पंखे से टकरा गए। पर्दे लगा रखे थे, सब कुछ कर रखा था, पर भगवान जाने ये कहाँ से कमरे में पंखे में टकरा गए। अच्छा है कि बच गए। 15 दिन में डॉक्टर कह रहे हैं सही हो जाएंगे। लेकिन ये बहुत उदास रहने लगा है, मेरे ऊपर ही बैठता है, मेरे ऊपर ही सोता है। आप लोग दुआ करिएगा कि ये जल्द से जल्द सही हो जाए, क्योंकि ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लाडला है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये देखिए, मिट्ठू हमारे आराम से सो रहे हैं।